और तुम बन गए मंत्री। इसलिए सैदान सिंह रानी के बगैर अभी हमारी जिंदगी अधूरी है। तो बुला लाओ, अपने नानी को बुला लाओ। साला कमीना, अरे बदतमीज, जुबान संभाल के बोला। अरे मंत्री है तू, इसलिए जुबान संभाल के निकाल। रानी रानी हम कहीं नानी यार। सैदान सिंह, देखिए तुलसी की सूरत आज भी हमारे नजरों में खड़क रही है। इसे हम तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ उस कुटिया पे और तुलसी को लेकर आओ। फिर ये भीमा सिंह तुलसी के साथ अपनी शादी रचाएगा। तुम जाओ तुलसी को लेकर आओ। या साला राजा बन गया, लेकिन छिनरई अब बंद नहीं। अब वो नहीं बंद। अरे यार मंत्री मैं बन गया हूँ, अब छिनरई हमका करे चाहिए। असार खुद ही शुरू की है। हाँ। लेकिन एक बात है, हाँ? तुलसी के पास चलो, आज तुलसी से मोहब्बत मैं करूंगा। बहुत अच्छी बात। तुलसी आज हमको पसंद कर लेगी, क्योंकि मैं मंत्री बन गया हूँ, जम रहा हूँ एकदम ब्यूटीफुल। अरे तो आज अगर तोरे घर चले जाए तो यार अम्मो पसंद करेगी। चलो वही फुर्सत कर चलेंगे। पहले चलिए तुलसी के पास। तुलसी, तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। चलिए मंत्री जी। आज काफी दिन हो चुकी है, ना तो बाबूजी आए और ना तो राजकुमार साहब आए। ठीक है, कोई बात नहीं, आने का इंतजार करती हूँ। अरे कहाँ किए वो? अरे मुझे मुबारक से सबनवा सजनवा आज मैं जम रहा हूँ। मैं तो समझी कोई बकुला मारने वाले हैं। मैं जम रहा हूँ। नहीं, जम तो रहे हो। तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया हूँ। क्या सोचा है तुलसी हमारी मोहब्बत? ये जो ये ऊपर ये लेकर आए, घूरे वहां से लेके आया था, ये सब तुम्हारे प्यार में है। पागल हो गए। तुलसी मंत्री बन गया हूँ। आराम को मंत्री, बड़ा मंत्री बनने वाला। मंत्रीन बनाऊंगा। चिरकुट कहीं का मंत्री बनेगा। अबे इतना ढल का मंडल लगाया फिर भी पसंद नहीं कर रहे। उठा चश्मा पहन लिया हराम को, उल्टा सदरी। तुलसी, ये सब तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा हूँ। पागल नहीं, अब तो तुम कपड़ा चीरी। बात तुलसी हमारी सुनो, गौर से बात। गौर से बात तुलसी हमारी सुनो, भेजा भीमा काया तेरे पास, पहलो हथकड़ी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला मेरा भला। तुलसी खोपड़ी खराब है। हमारा खोपड़ी खराब। तोहरे मोहब्बत में गेहूं कट गया सा, और भाई तुम मान नहीं रहे हो। वो तमाचा मारो घूर में धस जाग। तुलसी बर्दाश्त के बाहर खोपड़ी न खराब।
तुलसी भाव मत खाओ। अरे छू लेने दो नाजुक होठों। कुदरत ने हमें तो बख्शा है, वो सबसे हंसी पैगाम हो तुम छू फायदा उठाया। देख तेरी मोहब्बत में क्या हो गया, जिंदगी नर्क हो गई। अभी क्या हुआ? आरामपुर तुमको एक हफ्ते मार डालूंगी, मार करके काट के तुमको ड्रम में भर के सीमेंट डालूंगा ऊपर से। कुछ भी हो तो है पीछे मौत ही सही। तो सी कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अच्छा, तुलसी लकड़ियाँ काटने गई होगी और बाबा जी कहीं भजन में लगे होंगे। आवाज दो शायद। आवाज देता हूँ, आसपास में लकड़ियाँ काटते होंगे तो जरूर आएगी। तुलसी, तुलसी, आवाज तो कहीं से भी नहीं आ रही है। कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। ये लोग कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं किस जगह छोड़कर बाबा जी और तुलसी कहीं दूसरी जगह रहने लगे? हो सकता है, लेकिन नहीं, इतनी अच्छी जगह छोड़कर क्यों जाएंगे वो लोग? ऐसा भी हो सकता है कि मेरे आने में लेट हो गया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी पिताजी के पास रात दरबार पहुंच गई हो? ये भी हो सकता है। नहीं, और कुछ दूर चलकर तुलसी को खोजते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पिताजी के पास चलेंगे और वहां से कुछ सिपाही लेकर मैं खुद तुलसी की खोज पर जाऊंगा। आओ चलो। भैरो और सुनो ध्यान से बात, भैरो हमारी। क्या बात है? सुनो ध्यान से बात, भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात, भैरो हमारी। चलो अब कुटी पर करो ना आबादी। चलो अब कुटी पर करो ना आबादी।
ताकती होगी तुलसी, मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी, जंगल में रहती अकेली बिचारी। और अब सबसे पहले हम तुलसी से मुलाकात करूंगा। धैर्य, ये देखो, ये तो सब तुलसी के कपड़े हैं और ये तुलसी की कुटी बिल्कुल सूनी है, लेकिन ये तुलसी गई तो कहां गई? सोचने वाली बात है कि तुलसी कुटी छोड़कर कहां चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी कुटी पर अकेली थी और वो थोक खाकर वो किसी बस्ती की तरफ निकल गई है, और या तो फिर हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर आया और तुलसी के ऊपर हावी हुआ। तुलसी अपनी जान व इज्जत बचाने के लिए या तो आत्महत्या कर लिया या तो फिर मंत्री भीमा सिंह के हाथ लग गई। हाँ सरदार जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे और आप के जाने के बाद वो मंत्री भीमा सिंह कुटी पर फिर आया हो और तुलसी को अकेली पाकर उसके साथ दुराचार करने की कोशिश किया हो। हाँ, या तो तुलसी उसके हमराह में होगी। हमें ऐसा लगता है कि तुलसी बेबस थी और वो मंत्री भीमा सिंह के हाथ लग गई, जी सरदार। क्योंकि वो मंत्री भीमा सिंह निहायत कमीना इंसान है। जी सरदार। उसके हर अंग में उसका नाजायज खून दौड़ रहा है, क्योंकि और वो नाजायज खून हमेशा नाजायज काम के लिए बढ़ता है। अब सबसे पहले चलकर मंत्री भीमा सिंह को अपने कब्जे में कर लो। जी सरदार जी। अगर मंत्री भीमा सिंह कब्जे में आ गया तो सारा राज खुल जाएगा कि तुलसी कहाँ है और कहाँ नहीं। या तो फिर सई नदी के किनारे निकल गई और या तो फिर मंत्री भीमा सिंह के नाले के करीब आओ। महाराज सैदान से गया है तुलसी को लाने के लिए, जी हुजूर। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। एक काम करो जी तुम जाओ उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ। दिखाई नहीं पड़ रहा, साले ऊपर चढ़े जा रहे। कहो उदयभान से किस हाल में हो? उतर गई सारी गर्मी, टटोलो। भीमा सिंह जिस प्रकार पंछी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी तरह आज हमारे भी पर कट चुके हैं। हमारा बेटा विजय सिंह न मालूम कहाँ है। सेनापति शेर सिंह जिसने बाबा का खून कर दिया था
हमने उसे जेल की सलाखों में डला दिया था। और भीमा सिंह, ये वक्त तेरा है, तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। अरे आओ उदय भान, जिस शेर सिंह पे बहुत बड़ा नाज करते थे, साला जेल से भाग रहा था, मैंने उसे मरवा दिया है। अब वापस नहीं आएगा। और तुम्हारा बेटा गया है, क्या वो जिंदा आएगा? वो भी साला मर गया होगा। और आज अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है, और तुम खजाने की चाबी हमें दे दोगे तो तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी शेर अपना रास्ता नहीं बदलता है। जब तक हमारे जिस्म में जान है, तब तक हम खजाने की चाबी तुझे कभी नहीं दे सकते हैं। साले रसरी जल गई, लेकिन ऐठन बाकी है, ए विद्यावती, पुलिस है, ये खजाने की चाबी हमें दे दे, तब दोनों को आजाद कर दूंगा। कमीने भीमा सिंह, हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन तुझे खजाने का चाबी कभी नहीं। तो ये भजन गा रही, वो साला रामायण गा रहा है। कमीने, हैं? तू काची कहीं का, अबे। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला। अबे टुकड़े ना टुकड़ी, पीछे लगा इनको निशाना, कमीना। निशाना मिटा दे इन दोनों को, मारूंगी। मिटा दे इन दोनों को, नहीं रहेंगे खजाने की चाबी खुद हासिल कर लूंगा। नंबर 2 साले तुम साले कमीने, मैं कोई और नहीं, बाबा की बेटी तुलसी हूँ। हाय 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 हाय। तुलसी तुम्हें यहाँ कौन लेकर के आया? ये हरामखोर परेश सिंह, शैतान, कड़ौरा छोपे हो ना हराम। तुमने तो अच्छा किया जो इसे ला लिया, अब मजा आएगा। हाँ तुलसी, उस दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? उस दिन ज्वाला सिंह बचाए, आज भी मुझे भगवान बचाएगा। भगवान? अपनी जान की खैर कर। अरे किस भगवान की बात करती हो तुलसी? हाँ? भगवान तो तुम्हारा बाप ही था, जिसे मैंने और ये शैतान ने मारा है। हम ही दोनों ने तेरे बाप को मारा है, कोई और नहीं मारा। तुम लोगों ने मेरे पिताजी को मारा। हाँ, इल्जाम उस पे मैंने ही लगाया है। मैं एक निर्दोष सेनापति के ऊपर लगाई है। ये तो भीमा सिंह की चाल थी, उसे मकर जाल में फंसा दिया। और अब तेरे साथ शादी रचाऊंगा, तुझे यहाँ की महारानी बनाऊंगा। शैतान सिंह, चलो शादी रचाओ। जरा पोशाक सही कर ले शैतान। सही कर बे, मंत्री हो गया हूँ। ज्यादा तुम दुपुर ना करो, बर्दाश्त के बाहर नहीं, तुमका चबाइने है जवाब है। हरामखोर जो पशु आहार खा खा फूले हो ना। भगवान विष्णु का जन्म हो गए, देवताम का पिता जम्मू पंचायत में नदी नारम गाछी घूसम हम रोज क्यों रे हरामखोर बदतमीज कहेगा, शर्म नहीं आती ऐसे घिनौने आओ बरखुरदार आओ। पागल हो? शैतान सिंह, ये बात ना सुधरे तो स्वामी शैतान सिंह, अबे ये लड़की है कि कयामत है शैतान? हाय हाय शैतान सिंह, इसको किस फ्रिज से निकाल के लाया है यार? फेंका फ्रीज में नहीं है, मुसौलम घुसे पागल वागल हो गया क्या? अच्छा, ये कोई फ्रीज में रखने वाली चीज है? तो ऐसी लौंडिया कहाँ से लाया रे?
वेरी गुड। बहुत खूब। शैतान सिंह कल भाई ना साले पागल हो, वो तो है। शैतान सिंह अब और मजा आएगा। का है अब देखो, अब हम शादी तुलसी से नहीं करेंगे, अब शादी हम इस लौंडिया से करेंगे। अब तुलसी का तुलसी को अपने रखाल बनाएंगे। एक बात बताओ हमका, बोलो। गंगा जहाँ से शुरू भई है और जहाँ पर जाए के खत्म भई है, एको घाट दूसरे को आए कि सब घाट तुहरे आए। शैतान सिंह तुम घबराते क्यों हो? शादी हो जाने दो, एक घाट तुम्हारे नाम कर देंगे यार। तुलसी का हमका शौक हो। तुलसी को रखाल बनाएंगे। डबल डोज तुम मार न पाइयो, जहाँ जिएगा 2 साल 1 साल में। कुछ भी हो जाए लेकिन तुलसी को शायद रखाल बनाएंगे। ये बुढ़ीवा का हमका शौक है। हाँ ये तो हो जाएगा। ये बुढ़िया को तुम्हारे हवाले हम कर देंगे। 2 किलो गहना पहने 2 साल गहने बेच बेच खाओ। शैतान सिंह चलो पकड़ो इसे और शादी रचाओ। पकड़ो इधर, जबरदस्ती शादी रचाओगे, नहीं बाती है तो चलो। किस माँ ने तुम दोनों को जन्म दे दिया? पैदा नहीं हुए हम लोग। तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी तुम्हें देखो तो जैसे खच्चर बना हुआ है। हमका तुम पसंद करो ना करो, हमका तो तुलसी ये क्या लगा रखा है? ये तुलसी के लिए लाया। चल भाई पैर शादी रचाओ, शादी रचवा भाई चलो। तुलसी तुमको चप्पल से मारेगी। ओम भगवान विष्णु गरम हो गए सेवटम कपित जम्मू। और जबरन शादी तू करे ओ बाजी शैतान, ज्वाला सिंह है आ गया फिर लेने तेरी सिंह है आ गया फिर लेने तेरी। ज्वाला सिंह तो फिर आ गए हो तुम, हैं? ओ शैतान सिंह, शैतान सिंह देखिए, इनसे बोल दो कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। शादी हो जाने दो, जितना धन दौलत चाहिए ले जाइए। मरदूत कहीं का रिश्वत देकर हमें मोड़ना चाहता है। क्यों? और याद रख, अगर जानकी घर जाता तो इन सबको आजाद कर, इसको वरना याद रखो देखो एक एक को काट कर इसी जगह दफना। ऐ ज्वाला सिंह, इस लवनिया से शादी हो जाने दो बस। अगर लड़की का नाम लिया अच्छा तुलसी से करवा दो तो याद रख, तेरे सिर को छल करेगा। तुलसी का हमका शौक दियो, सब कर ले। साली एक नैना ईश्वर के नेक बंदे, सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जान बचाने वाले कौन हो तुम? महाराज, आप पहचानना चाहती हैं? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं पहचानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन? महाराज, मंत्री भीमा सिंह
और ये शैतान तुलसी का प्रेमी। अगर तुलसी का नाम जोड़ा तो याद रख, मैं तुझे जिंदगी से मिटा दूंगा। तुलसी किसी और की है। मेरे रहते हुए तुलसी और की हो नहीं सकता। तो क्या नाचने नहीं देगा? क्या करेगा? पहचानो भीमा सिंह कि मैं कौन हूं। सेनापति जी आप? सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। क्योंकि मेरे पिताजी के सामने लाश पड़ी हुई थी और मैं गुमराह हो गई थी। आपके हाथ में शमशीर थी, मैं तो समझी कि खून आपने किया है, लेकिन खून आपने मेरे पिताजी का नहीं किया। खून तो ये भीमा सिंह और वह शैतान सिंह हरामखोर दोनों मिलके किए मेरे पिताजी को। क्या? क्योंकि अपनी जुबान बाबा का खून ये मंत्री भीमा सिंह ने किया? हाँ सेनापति जी। अफसोस। शेर सिंह, मैंने अपने कानों से अभी सुना है कि बाबा का खून आपने नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया है। और मैं भीमा सिंह के बहकाव में आकर के बेटी तुलसी के कहने से हमने तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपने इज्जत किया है कानून का, और आप शहंशाह थे। आपकी जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता। आपने कोई गुनाह नहीं किया। हेलो महाराज, हेलो, ये आ गए आर्यन यादव, छोटा सा बच्चा, इसी गुसुआपुर का रहने वाले। 20 रुपए का इनाम पार्टी को, शुक्रिया। महाराज, मुसीबत के दिन बहुत दूर हो गए। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं शेर सिंह, मुसीबत के दिन कभी नहीं दूर होंगे। मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूँ। सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमें ईश्वर मौत दे दे। शेर सिंह, मौत दे दे। पिताजी, इसे आप क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो। अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी, क्योंकि वो काजल मैं तो नहीं ला सका, बल्कि हाँ, वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी पिताजी। अरे किस काजल की बात कर रहे हो बेटा? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है, काजल से नहीं ठीक होगा बेटा। नहीं पिताजी, आपकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएंगी, आप चिंता मत करो। राजकुमार जी, वो बाबा वापस नहीं आएंगे। सुना बेटा? नहीं, ऐसा मत कहो। वो बाबा जी जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। और वो बाबा ही नहीं थे, बल्कि भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता थे। वो जरूर आएंगे। बेटे, वो बाबा थे ही नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो, वो बाबा जी ही थे। बेटे, वो बाबा नहीं थे, बल्कि मैं ही था। बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। आप लोग थे, लेकिन आप लोग उस वक्त हमको बताया नहीं था। बेटे, वो बताने का वक्त नहीं था। हाँ। और ये लो वो काजल अपने पिता की आंखों में लगाओ, और ईश्वर ने चाहा तो आपके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बेटा, पूरा काजल मत बर्बाद करो, कोई देखता नहीं है। बहुत दिन से आंखें नहीं सही थी मेरे पिताजी के, ज्यादा लगाऊंगा तो जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आज खरीद लेना। पिताजी, वो तो कितने तुमको खरीद के दिए नहीं क्या? पिताजी, आस्ते आस्ते आंखें खोलो और आपको अब दिखाई देने लगेगा।
देखो पिताजी, बेटा पिताजी, महाराज, आपकी आंखों में रोशनी आ गई। शेर सिंह, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, जो कि आपके वजह से हमारी आंखों में रोशनी वापस से आई है। नहीं हुजूर, सबसे बड़ा योगदान तो ये लड़की, हाँ, ये त्रिकाल देव की बेटी है, जिसके जरिए आपके बच्चे की जान बची। और ये मायावी काजल जो हासिल हुआ, और ये वो काजल है कि अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। इतना ही नहीं, चाहे जितना बड़ा संत महाशय का श्राप हो वो भी कट जाता है। ये वो काजल है। और ये तो सब बेटी की देन है। और महाराज, मैंने वचन दिया है कि बेटी, जिस दिन मैं अपने काम में कामयाब हो गया, मैं उसी दिन तुम्हें राजकुमार के साथ शादी रचवाऊंगा, और वो ऋण अदा किया जाए। मैं कर्जदार हूं। ठीक है शेर सिंह, हम तुम्हारी बातों का कद्र करते हैं। बेटी, आओ बेटी, आओ इधर। सबसे पहले ये दरिंदे अपनी आंखों से देखें कि शादी का मतलब क्या होता है। महाराज, शेर सिंह, जिंदगी बीत गई, शादी शादी शादी, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। इसकी शक्ल को देखो, लंगूर की शक्ल। हैं? ये तो इब्लिस बना खड़ा है। महाराज, ये भीमा सिंह, लेकिन कुत्ते को लाखों के गहने पहनाए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत तो जाती नहीं। देख लो, ये राजा सच कहते हो शेर सिंह, कहावत कही गई है ना कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। महाराज, अब सबसे अजीब, जो यहाँ का एक गुलाम था, सिपाही था, आज वो मंत्री बना बैठा है। कौन? हाँ, मंत्री? मंत्री। आओ शैतान सिंह, आओ। अच्छा, शैतान सिंह। कौन है शैतान सिंह? अबे इधर आ, इधर आ। तेरा एक चश्मा शीशा क्या हो गया? सियाराम, शेर सिंह, महाराज, आदेश है हमारा, इससे बात करो। इसका चश्मा उतारो। चश्मा उतार। तुलसी, तुम इधर ना बैठ। ये क्या है? चश्मा खोल है। चश्मा खोल किया, तेरा थूक दान है। एक से दुनिया देखता हूँ, एक से एक तुलसी। में दाढ़ी है, एक में नहीं है। कहीं ऐसा तो कबाड़ में पड़ा था क्या? अरे कहूँ से लाइन हो, लेकिन पाकिस्तान से मंगवाया हूँ। ओ गॉड, महाराज, ये तो अजीब है। ये इसमें वो शीशा है, इसमें हर इंसान नंगा नजर आता है। क्या? ये तुलसी के लिए बनवावा है। अरे अफसोस है, इतना बड़ा नमक हराम। याद आया, इसकी शिकायत मेरे पास आई थी। ये चश्मा लगाकर एक दिन अपनी माँ के अंग को देख रहा था, तभी इसकी माँ ने शिकायत किया था। अगर जान की घर चाहते हो उधर से। शेर सिंह, इन जालिमों ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, और हमारा आदेश है कि जिस तरह हम खून के आंसू रोए हैं, उसी तरह तुम इन्हें रुला रुला करके मारो। मर्द की मार तो बहुत खाए होंगे, और अब थोड़ा औरत की मार खाए, क्योंकि सारी रात तुलसी 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 108 बार में साला मंत्र सिद्ध हो जाता है, हाँ, लेकिन तेरा मंत्र सिद्ध न हुआ।
सिद्ध है तबे तो बैठा ये बताओ सिद्ध हुआ? तुलसी अरे मेरी तरफ बोलो, सिद्ध हुआ मंत्र? अरे आज नहीं तो कल होई। कब होगा? अब हम कहा जाएंगे जब देश दुनिया से चले जाओगे तब। तुम अरे लायकदार होते। हाँ अब आगे नहीं कहूंगा। तुलसी जाओ। तुलसी हंटर उठाओ। का हो ए तुलसी तुम तो हमका मारी हो ना, हमारा तो वहाँ तो चल रहा है ना। हाँ माँ तो वहाँ चल रहा राम को या आलम पुरैनिया कहे दुल्हा जम बनी हो ना। यह कहाँ है साला आलमपुरिया? आवा कहाँ है? ओके बच्ची लाए हमका वो मारो न जाए कहा। जइयो पक्का जइयो पक्का तुम लग जा तुलसी। हमका का कर ले चलियो। हम दो जने रखा तुलसी कहाँ है? वहाँ सार पकौड़ी खा था आलमपुरिया। बुलाओ आलम जल्दी हमका मार डाल नहीं वो मारी था। वो मारी आलमपुरिया तुम तो वही के बहनोई है ना। तुमका काहे मारी? हाँ तुमका काहे मारी? हे काकी दूसरे चक्कर में मत पड़ो, हमें जैसा प्रेमी मिली ना। हे प्रेमी हाँ सुनो हाँ प्रेमी या उनके का नाम है भिखारी सिंह। भिखारी तुम प्रेमी भीमा से सिंह भीमा सिंह। चल इसको मार अपने महाराज के स्वागत कर। चल आओ आओ सालू भाई। सैदान सिंह पागल मत बनो, तुलसी बैठवा दी सब। किसी के कहने पर मत आओ, नहीं कोई काम नहीं देगा। भीमा सिंह ही तुम्हारा काम देगा। का कहोगे जरूरत है खाली मेरे साथ तुलसी हो। अरे साले तुलसी तुलसी ओए काहे मार तुलसी? हाँ तो सही नहीं मार का कोई समझ में नहीं आया। तो है समझ में ना आया। हराम का लगा छक्का है। कैसे जाए? पकड़ इसको मार राम को। तुलसी भैया है भैया तुम दूसरे कहे ना मेहरारू ठीक नहीं ना। और अभी क्या कहा था कि किसी के कहने पर मत आओ। तुमने कहा तुलसी काम देगी, बाकी कोई काम नहीं देगा। हमारा तुलसी चक्कर में दिमाग नहीं सैतान रुक जाओ। अबे सैतान तुलसी दाता किटकिट चबा जाइस, लेकिन मरे के बाद तो हाथ पीछा न छोड़ब। हम बनब खान खजूर तुहार कब्र खोद जाओ। कब्र खोद खन खजूर बन के तुमका हम चींटी बन के ना तुमका निकाल निकाल कब्र से मारा। बहुत अच्छा किया है शेर सिंह महाराज। जो इन जालिमों का नामो निशान मिटा दिया है। और हाँ शेर सिंह एक बात कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। ये बेचारी तुलसी बाबा की बेटी है जिसका खून भीमा सिंह ने किया था। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका हाथ अपने हाथों में थाम लो शेर सिंह। महाराज तुलसी का तो बहुत बड़ा योगदान है। तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है।
पहली मंजिल जो मैंने खोज पाई है वो तुलसी की देन है। आपके बेटे की जान बचाने वाली तुलसी है और वो रास्ता बताने वाली तुलसी है। तुलसी का तो एहसान है। और फिर तुलसी को मैं अपनी बहुत पहले मान चुका हूं। और हाँ, हम हिंदुस्तान के रस्म और रवाज के अनुसार मैं मंदिर पर जाकर शादी रचाऊंगा, यहाँ नहीं। ठीक है शेर सिंह। और ये कौन है? हम इसको नहीं पहचान पा रहे। ये अपने दरबार का वही सियाराम सिपाही। क्या ये सियाराम है? जो एक वो वक्त था कि लाकर मैटी बिछाता था, सब कुछ बिछाता था। बहुत जूनियर सिपाही था। यही है जो लड्डू खवा रहा था साहब। हाँ, जो पानी लाकर देता था, मैटी बिछाता था, सबका ख्याल करता था। लेकिन आज इसका पद ऊंचा होना चाहिए। घबराओ नहीं शेर सिंह। आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसका इसका पद ऊंचा कर दूं? महाराज, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। जो आज जेल से बाहर हुआ वो सियाराम की देन है। क्या सियाराम की वजह से? बस सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज के बाद तुम हमारे दरबार के सिपाही नहीं, बल्कि आज से हम मंत्री भीमा सिंह की जगह पर हम तुम्हें यहाँ का होम मिनिस्टर बनाते हैं। बहुत खूब महाराज। महाराज, आपने मेरी बात रख ली और इसने मेरे लिए अपनी बीवी को त्याग दिया, यानी अपनी बीवी को त्याग कर मेरा साथ दिया। महाराज, बहुत बड़ा उपकार है। सियाराम, चलो अब तुम्हें खुशी मिली या नहीं? अच्छा महाराज। शेर सिंह और सियाराम अपने अपने कपड़े उतार करके फेंक दो। ठीक है महाराज। तुलसी, मैं चल रहा हूँ और राजकुमार, महाराज और बेटी सब लोगों के साथ मिलकर आओ। घबरान बीबी तुआ कहूं कोई नहीं मुलाकात भय कहीं नहीं, अब तुम सारे बैठी। और यारों मेरा तमाशा और इस दम खत्म